नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उदयपुर में पेड़ों के रखरखाव और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। अणुमार कार सेवा संस्थान नामक संस्था ने शुरू की ट्री एम्बुलेंस पहल। 700 से अधिक लोगों के इस पहल के जुड़कर हजारों पेड़ों को दिया जीवन दान। केरल के कोच्चि शहर में अनूठे विवाह समारोह का हुआ आयोजन। अमेरिका का दूल्हा, केरल की दुल्हन, इजराइल से आया रब्बी। केरल में 15 साल बाद हुई यहूदी शादी में लोगों ने जमकर मनाया जश्न। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल जिला कोरबा में आयुष्मान भारत योजना से ग्रामीणों के जीवन में आई खुशियां। 243 उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील। ब्लड टेस्ट, बीपी, शुगर और कैंसर तक की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध। ब्रिटिश यात्री जेमी मैकडॉनल्ड ने 7 दिनों में 7 अजूबों की यात्रा कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। एडवेंचर वैन के नाम से प्रसिद्ध जेमी मैकडॉनल्ड ने यह कारनामा 6 दिन, 16 घंटे और 14 मिनट में दिया अंजाम। ऋत्विक सहोरे और अवनीत कौर की बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म चिड़ियाखाना का ट्रेलर रिलीज। जल्द ही सिनेमाघरों में नजर आएगी फिल्म। और सबसे पहले नजर आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी खबर की। आपने इंसानों के जीवन को बचाने के लिए बहुत सारी एम्बुलेंस देखे होंगे, लेकिन शायद ही पेड़ पौधों के लिए ट्री एम्बुलेंस को आपने देखा होगा। जी हां, झीलों की नगरी उदयपुर शहर में पेड़ों के संरक्षण और शहर में हरियाली बरकरार रखने के लिए ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। राजस्थान में झीलों का शहर उदयपुर इस बार एक और कारण से सुर्खियां बटोर रहा है। शहर में सड़क के किनारे पौधों की जांच करने और उन्हें आवश्यक देखभाल प्रदान करने के लिए एक ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इस अनूठी मुहिम की शुरुआत की है उदयपुर शहर के नमोकार सेवा संस्थान ने। 11 लोगों से शुरू हुई इस मुहिम में अब करीब 700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और इन्होंने अभी तक हजारों पौधे ही नहीं लगाए, बल्कि इनके लिए ट्री एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है। नमोकार सेवा संस्थान का कहना है कि ट्री एम्बुलेंस एक अनुकूलित वाहन है जो मरने वाले पेड़ की रक्षा के लिए छेद ड्रिल करने के लिए कीटनाशकों, पानी की टंकियों और मशीनों जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं से लैस है। ट्री एम्बुलेंस जहाँ पे भी जाती है इसमें इतनी व्यवस्था दे रखी है कि जो हमारे इसके साथ में 3 लेबर काम करती है, वृक्ष को पूरा व्यवस्थित टीगार समेत खाद वाद लगा के कंप्लीट करके आती है। और लगाने के पश्चात कभी पेड़ में कोई खराबी आ जाती है, कोई टीगार जैसे टूट फूट जाता है, चोरी हो जाता है या पेड़ खराब हो जाता है, तो ट्री एम्बुलेंस जाके उसको व्यवस्थित करती है। पेड़ ही हमारे जीवन के सच्चे मित्र हैं। इस आह्वान के साथ शुरू की गई इस पहल को तेजी से लोकप्रियता मिल रही है। शहर को हरा भरा बनाने के लिए इस अभियान के तहत 5000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही ट्री एम्बुलेंस के जरिए लगातार पेड़ों की देखभाल की जा रही है। इस पहल से आम लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले टाइम पे ये और हरियाली हो जाएगी तो बहुत बढ़िया लगेगा। इसमें जनता भी आके बैठेगी, इधर पब्लिक भी आके बैठेगी, बहुत बढ़िया लगेगा। नमोकार सेवा संस्थान का काम पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संरक्षण की भी पूरी जिम्मेदारी निभाई जाती है। इसके लिए बाकायदा पूरे सप्ताह का शेड्यूल बना हुआ है, जिसमें 5 दिन पेड़ लगाए जाते हैं, बाकी के 2 दिन इनकी देखभाल के लिए तय है। इसके लिए विशेष ट्री एम्बुलेंस भी बनाई गई है, जिसके जरिए हर पेड़ तक पहुंचकर जांच की जाती है कि वो सुरक्षित है या नहीं। जरूरत पर उपचार भी किया जाता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए ये पहल वास्तव में अनुकरणीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अगली खबर उस बात से जुड़ी हुई जो बताती है जहां चाह वहां राह। केरल रविवार को एक खास शादी का गवाह बना। गौरतलब है कि केरल में कोच्चि में रविवार को एक यहूदी शादी हुई जिसका दूल्हा अमेरिकी नागरिक है, वहीं दुल्हन केरल की निवासी है। इस यहूदी शादी के लिए रब्बी को खास तौर पर इजराइल से बुलाया गया था। केरल में पूरे 15 साल के बाद कोई यहूदी शादी हुई है। कोच्चि के एक रिजॉर्ट में रशेल और रिचर्ड ने यहूदी रीति रिवाज से शादी की। रिचर्ड एक अमेरिकी नागरिक हैं, वहीं दुल्हन रशेल क्राइम ब्रांच के पूर्व प्रमुख बिनोय मालाखई की बेटी हैं। इससे पहले केरल में साल 2008 में यहूदी रीति रिवाज से शादी हुई थी और अब पूरे 15 साल बाद यहूदी शादी हुई। इजराइल के रब्बी एरियल जाइल ने यहूदी जोड़े की शादी कराई। जिस टेंट में दोनों ने शादी की उसे चुप्पा कहा जाता है। सबसे पहले रब्बी ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जिसे केतुबा कहते हैं। इसके बाद दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। It will be a wedding according to the Jewish traditions. The Jewish traditions are based on the rules we find in the Jewish law, in the Jewish Bible. And basically it's that we, together with God, we promised that they promised to be man and husband according to the rules which God give them in the Bible. That's basically in a very short sentence what a Jewish wedding is about. Of course it's filled with a lot of Jewish traditions which are developed in the matter of time. Already 2000 years a Jewish wedding is performed like this way. Yeah. सोशल मीडिया पर इस शादी के वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिचर्ड अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में इंजीनियर हैं। शादी में भारतीयता का तड़का लगाते हुए दुल्हे रिचर्ड ने शेरवानी पहनी, वहीं दुल्हन रशेल साड़ी पहने नजर आईं। दुल्हा पक्ष की तरफ से शादी में 20 लोग शामिल हुए। शादी में खाना भी यहूदी धर्म और संस्कृति के अनुसार रखा गया था। It's actually already my 20th time and it's already I think my 6th wedding I do here in similar communities. Not in Matanjari. The first time in Kerala. माना जाता है कि केरल में यहूदी करीब 2000 साल पहले आए थे। ये यहूदी व्यापार के लिए केरल पहुँचे थे और कुछ यहीं बस गए। केरल के अंजुवन्नम में यहूदी बस्ती होने का पहला आधिकारिक रिकॉर्ड मिला था। इजराइल के बनने के बाद केरल से बड़ी संख्या में यहूदी इजराइल चले गए थे। केरल में यहूदियों के कई पूजा स्थल जिन्हें सिनोगोग कहते हैं भी मौजूद हैं। फिलहाल केरल में अधिकतर यहूदी समुदाय कोच्चि में ही रहता है। कहा जा रहा है कि पिछले 70 साल में यहाँ यहूदियों की ये 5वीं शादी है। शादी समारोह के दौरान वर और वधू दोनों के परिवारों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और शरीक मेहमानों ने भी हिब्रू गीतों के धुन पर खूब जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर उस बात से जुड़ी हुई जो बताती है कैसे समाज में तस्वीर बदल रही है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना आदिवासी बाहुल्य जिले कोरबा के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के यहां के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है, जिसका सीधा फायदा यहां के लोगों को मिल रहा है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिले कोरबा में ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कोरबा जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। इन सेंटरों में अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के 7 प्रकार के ब्लड टेस्ट करने के अलावा बीपी, शुगर और कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जा रही है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का समय पर उपचार किया जा रहा है। कोरबा के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि आकांक्षी जिले कोरबा का अधिकांश हिस्सा वनांचल क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ रहने वाले परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
आज काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज एक चैलेंज के रूप में रहता है, तो इस समय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान में 243 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो कि फंक्शनल हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये चूंकि बिल्कुल ग्रास रूट और इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, इनसे बहुत बड़ी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उनको इनका लाभ मिल रहा है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि विगत 2 वर्षों में लगभग 2.5 लाख लोगों को इस मरीजों को इससे सीधे लाभ मिला है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर करतला विकासखंड के रामपुर और मधवानी में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जब इस योजना की हकीकत जानने का प्रयास किया गया तो यहाँ इलाज करा रहे ग्रामीणों ने बताया कि वनांचल क्षेत्र होने के कारण पहले किसी भी बीमारी या प्रसव के कारण करतला या फिर शहर जाना बड़ी समस्या थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने पर मरीज की जान खतरे में पड़ जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने के बाद सारी सुविधाएं उन्हें गांव में ही मिल रही हैं। गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराने के साथ ही इन सेंटरों में संचालित लैब में खून और पेशाब की जांच कर गंभीर बीमारी का समय पर पता लगाने के साथ साथ बेहतर उपचार लाभ भी मिल रहा है। बहुत दिक्कत होता था, करतला जाना पड़ता था, कोरबा जाना पड़ता था। तो अभी बहुत सुविधा है, बीपी जांच, शुगर और गर्भवती महिला को भी यहीं जांच कराते हैं, खून पेशाब बहुत सारे जांच हो जाते हैं यहाँ। बहुत फायदा होते, हर मरीज के इलाज होते और गर्भवती मन के पूरा जांच होते, खून टेस्ट होते, बीपी शुगर के चेक होते, गोली मांदी मिलत है। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि मधवानी गांव ऐसे भी बहुत इंटीरियर क्षेत्र कहलाता है और यहाँ जब से ये HWC खुला है तब से स्टाफ भी में बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ गई है, तो बहुत अच्छी पहल है शासन की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन कर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है। डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक बहुत छोटा से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज अब बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और खबर हटके में अब बात 7 समंदर पार की दुनिया से जुड़ी हुई। ब्रिटिश यात्री जेमी मैकडोनाल्ड ने 7 दिनों में दुनिया के 7 अजूबों की यात्रा कर एक नया विश्व कीर्तिमान बना दिया है। एडवेंचर मैन के नाम से प्रसिद्ध जेमी मैकडोनाल्ड ने यह कारनामा 6 दिन 16 घंटे 14 मिनट में अंजाम दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। ब्रिटिश यात्री जेमी मैकडोनाल्ड ने 7 दिनों में 7 अजूबों की यात्रा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये कारनामा 6 दिन 16 घंटे और 14 मिनट में अंजाम दिया। जेमी मैकडोनाल्ड को यात्रा करने की जुनून और घूमने के शौक की वजह से ही जेमी मैकडोनाल्ड एडवेंचर मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 7 दिनों से भी कम समय में दुनिया के सभी 7 अजूबों की सैर कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जेमी मैकडोनाल्ड ने इस नया रिकॉर्ड बनाने वाली यात्रा की मार्च के महीने में शुरुआत की। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से की। चीन की ये विशाल किलेनुमा दीवार मिट्टी और पत्थरों से बनी है।
इसे बनवाने के पीछे का मकसद उत्तरी हमलावरों से स्थानीय लोगों को रक्षा कवच प्रदान करना था। एडवेंचर मैन जेमी मैकडोनाल्ड ने भारत में मोहब्बत की अनमिट और अनमोल निशानी और करोड़ों दिलों की धड़कन आगरा के ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके बाद जेमी ने जॉर्डन के पेत्रा की सैर की। पेत्रा जॉर्डन में महान प्रांत में स्थित ऐतिहासिक नगरी है जो पत्थर से तराशी गई इमारतों और जलवाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जेमी मैकडोनाल्ड ने रोम का रुख किया और इटली के कोलोसियम की सैर की। कोलोसियम एक बड़ा एम्फीथिएटर है जो ग्लैडिएटोरियल खेलों जैसे कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। एडवेंचर मैन जेमी ने अपनी यात्रा के दूसरे भाग के लिए अटलांटिक को पार किया और दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में माचू पिच्चू का दौरा किया। माचू पिच्चू पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। फिर वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर पहुंचे। क्राइस्ट द रिडीमर रियो डी जेनेरियो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू है। एडवेंचर मैन ने अपनी मुहिम का समापन मैक्सिको के चिचेन इट्जा पहुंचकर किया। चिचेन इट्जा माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर था। यह स्थल वास्तु शैली के विविध रूपों का प्रदर्शन करता है। पश्चिमी इंग्लैंड के ग्लूसेस्टर के 36 वर्षीय एडवेंचर मैन जेमी मैकडोनाल्ड अपने इस सफर में 13 उड़ानों, 16 टैक्सियों, 9 बसों और 4 ट्रेनों में कुल 36,783 किलोमीटर की यात्रा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और अगली खबर आपको दिखाते हैं ज्ञान और विज्ञान की दुनिया से जुड़ी। रोबोट्स की दुनिया भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारा समाज अब तक बहुत हद तक रोबोट पर निर्भर होता दिखाई पड़ रहा है। हमारे बहुत सारे काम रोबोट अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, क्रोएशिया में एक ऐसा रेस्तरां खुल गया है जहां शेफ का काम एक रोबोट कर रहा है। ये रोबोट कई तरह के स्वादिष्ट खाने बनाकर लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। रोबोट और एआई तकनीक दुनिया को बदल रही है। रोबो हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बनते जा रहे हैं। किसी होटल में खाना परोसने से लेकर कई बड़े काम करने तक लगभग हर काम रोबो कर रहा है। लेकिन अब तक आपने रोबोट को किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते ही देखा होगा, लेकिन खाना बनाते नहीं। लेकिन यहाँ क्रोएशियाई रेस्टोरेंट में आप रोबोटिक शेफ को लगभग 70 अलग अलग किस्म के भोजन को तैयार करते हुए देख सकते हैं और उसका स्वाद भी चख सकते हैं। बॉट्स एंड पॉट्स साई फूड रेस्टोरेंट के मालिकों का कहना है कि शायद ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हाईटेक रेस्टोरेंट है जहां खाने के लिए भोजन रोबोटिक कुकर द्वारा बनाया जाता है, जिसमें बस केवल ताज़ा सामग्री ही व्यक्ति द्वारा भरी जाती है। बाकी सारा काम रोबोटिक कुकर खुद ही पूरा कर देता है। रेस्टोरेंट के सह मालिक हिरोगेजे बुजिस बताते हैं कि असली चुनौती भोजन को पकाने के साथ साथ अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाने की भी है। चुनौती वास्तव में रोबोटिक कुकर से कुछ ही मिनटों में तैयार हो रहे भोजन को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाने की थी। 18 वर्षीय लोव्रो पेटा एंड्रिसेक अपने जन्मदिन को मनाने के लिए बॉट्स एंड पॉट्स में आए हैं। भोजन बहुत स्वादिष्ट है, मैंने थाली में कुछ भी नहीं छोड़ा। इस रोबोट शेफ को रेस्तरां के प्रमुख शेफ द्वारा डिजिटल रूप से सिखाया जाता है कि भोजन कैसे तैयार किया जाए और फिर ये याद कर सकता है और इसे स्वादिष्ट और सेहतमंद खाने में तब्दील कर देता है। और अब बात बाइस्कोप की दुनिया से जुड़ी खबर की। बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स ड्रामा चिड़ियाखाना का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, जो फिल्म प्रेमियों के बीच उत्साह पैदा कर रहा है। दिल दोस्ती एक्स्ट्रा में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मनीष तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म एक आकर्षक कहानी का वादा करती है। चिड़ियाखाना में ऋत्विक सहोरे, अवनीत कौर, रवि किशन, प्रशांत नारायण, राजेश्वरी सचदेवा, गोविंद नामदेव और अंजन श्रीवास्तव सहित प्रतिभाशाली कलाकारों की टुकड़ी मौजूद है। NFDC द्वारा निर्मित और भारतीय स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 2 जून को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
फुटबॉल फट्टुओं का गेम नहीं है। आज के बाद ग्राउंड में दिखना मत। बाप तो सबका होता है रे, तेरा किधर है? तेरा किधर है? आज से तेरा बाप मैं। ए सनलाइट, या तो तू शाना रह ले या फिर सेफ रह ले, समझा? तू क्लास में तो इतना नहीं बोल, मुंह में दही जमा रखा है क्या? सोचता हूँ। ग्राउंड की लीज खत्म हो गई है और सरकार उसे रिन्यू नहीं करेगी। अगर हम ये दिखा दें उन्हें कि इस ग्राउंड पर खेलने लायक हमारे पास एक टीम है, हम ये ग्राउंड बचा पाएंगे। हम खेलेंगे सर और जीतेंगे भी। सर भाई को ढूंढते ढूंढते भैया आया। हेल्प चाहिए। फुटबॉल याद है कि भूल गए? गोल गोल गंदा गोल, रोटी गोल रुपया गोल, गोल गोल गंदा गोल मेरा गोल। बाहर वालों की वजह से अपना काम भूल गया। आमिर साहब, बिच्छी का मंत्र ना जानी, सांप के बिल में हाथ डाली। हाथ से तुम्हारा इन लोगों के साथ उठना बैठना एकदम बंद। तुमको सच में लगता है ये टीम जीत सकती है? उनके पास श्रृंगार। हाँ, जीतने के लिए जूते नहीं, हौसला चाहिए। फुटबॉल नहीं, जाने मेरी। दूसरा ले गया तो खत्म। अब जीत के दिखा। ए पागल है क्या बाबू? तेरे को कल का मैच हारने का है। पंजाबी फिल्मकार इन दिनों फिल्मों में कमाल का काम कर रहे हैं। चाहे फिल्म की घोषणा हो, ट्रेलर हो या पूरी फिल्म, उन्हें पता है कि दर्शकों को अपने काम और कहानी से कैसे रोमांचित करना है। हाल ही में फिल्म मस्ताने के निर्माताओं ने सुर्खियों में अपना नाम जोड़ा है। टीम के फिल्म मस्ताने की पहली झलक पेश की है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म में तरसेम जस्सड़, सिमी चहल के साथ गुरप्रीत घुग्गी, करमजीत अनमोल, हनी मट्टू और बनिंदर बन्नी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण वहली जनता फिल्म्स और ओम जी सिनेवर्ड्स द्वारा किया गया है और ये फिल्म शरण आर्ट्स द्वारा लिखित तथा निर्देशित है। फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं किया गया है, इसके लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। तो फिल्मी दुनिया से जुड़ी इस खबर के साथ खबर हटके के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।